अभी तिरहुत में चुनाव हुए, वहाँ पर आपका जो एक मजबूत किला माना जाता था, आप कई साल से वहाँ पर कई टर्म से एमएलसी रहे, आप लोग उसको हार गए। अभी जो रिजल्ट आया उसमें कहाँ कमी रही और कैसे ये सब हाथ से निकल गया? नहीं, कमी नहीं रही, लेकिन एक चीज़ देखने को मिला कि जो शिक्षित शिक्षक समाज है, जी। जो नियोजित शिक्षक हमारे यहाँ एक शिक्षक समाज है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। और सरकार ने उनके साथ अन्याय नहीं किया है। कुछ पदाधिकारी ऐसे थे जो बहुत कड़े पदाधिकारी थे, उनके साथ उनकी कड़ी जो उनकी व्यवहार रही, उससे भी वो नाखुश थे। और जो सज्जन लड़े हैं और जो जीते हैं, आदरणीय बंशीधर बृजवासी जी, वो स्वयं भी शिक्षक है और उन्हें बर्खास्त भी किया गया। तो वो ऐसे उम्मीदवार, वो उन्होंने क्या किया कि वो इस बात के लिए उस बात में सफल रहे। देवेश चंद्र ठाकुर जी जब सांसद चुने गए उसके बाद उनका एक बयान आया था जो मुसलमान और एक वर्ग को लेकर के था, उस वजह से भी नुकसान हुआ है। आप इस चीज़ को ऐसी कोई मानते हैं? बात नहीं, आप देख लीजिए इसमें कितने वोटर थे। ऐसा नहीं, ये वोटर बहुत ज़्यादा बनाए गए। और शिक्षक शिक्षक मैं सारे शिक्षक समाज को बहुत आदर करता हूँ, चाहे मुसलमान हो, यादव हो, कोई भी अगले समाज का हो, उसमें वो अलग बात है। लेकिन वो कारण, अब हर आदमी अपनी तरह से कोई बयान देता है। आप देख लें इसमें कितने मतदाता हैं वैसे जो उस बयान से नाराज हुए होंगे। देखिए, आज भी मेरे यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर के यहाँ अगर 500 आदमी रहते हैं तो कम से कम 200 इन दोनों समाज के आदमी रहते हैं, और सबका काम मैं करता हूँ। और सरकार ने उनके साथ अन्याय नहीं किया है। कुछ पदाधिकारी ऐसे थे जो बहुत कड़े पदाधिकारी थे, उनके साथ उनकी कड़ी जो उनकी व्यवहार रही, उससे भी वो नाखुश थे। और जो सज्जन लड़े हैं और जो जीते हैं, आदरणीय बंशीधर बृजवासी जी, वो स्वयं भी शिक्षक है और उन्हें बर्खास्त भी किया गया। तो वो ऐसे उम्मीदवार, वो उन्होंने क्या किया कि वो इस बात के लिए उस बात में सफल रहे। लोकसभा के शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और इस वक्त हम दिल्ली में, हमारे साथ सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, प्रतिदिन विपक्ष का हंगामा जारी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा क्यों नहीं हो रही है? देवेश चंद्र ठाकुर जी से बात करेंगे क्योंकि आप लोग सरकार में हैं। सर, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आ रहा है और कहा जा रहा है कि विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है लोकसभा में। विपक्ष का काम ही है ये करना। आप कुछ भी करेंगे, सत्ताधारी पल कुछ भी करेगा, विपक्ष यही कहेगा। दोषारोपण करना, सत्ताधारी दल को बदनाम करना, ये विपक्ष की हमेशा की आदत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं कि अडानी से क्या रिश्ता है मोदी जी का, बताइए। चेहरा भी लगा करके वीडियो वायरल किया गया। एक सांसद को उन्होंने अडानी जी का चेहरा पहना दिया, एक मोदी जी का। तो ये रिश्ते की पूछी जा रही है कि रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है? अडानी पूरे देश में जानते हैं सब कोई कि हाँ, अडानी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उद्योग लगाया है, लाखों लोगों को वो रोजगार देते हैं, सब कुछ है। अब ज़बरदस्ती उनको जोड़ना, नरेंद्र मोदी जी माननीय कई टर्म, 3 टर्म 4 टर्म मुख्यमंत्री रहे हुए हैं गुजरात में, और उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं, और सबसे ज़्यादा, आज तक के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो ज़बरदस्ती उनको बदनाम करने के लिए सब बातें कही जाती है, उससे कोई राजनीतिक फ़र्क पड़ने वाला नहीं। राजनीति हो रही है, जबरदस्ती की जा रही है, ज़बरदस्ती की कोई जा रही है। सच्चाई नहीं उसमें। नहीं, सच्चाई है तो कोई बात करे, जाए पीआईएल करे कि हाँ साहब इस तरह से गड़बड़ी हो रही है, और पीआईएल में अगर आ जाए कि हाँ चलिए जिसकी जांच हो, तो हर चीज़ की जांच के लिए सरकार तैयार है। ज़बरदस्ती कुछ भी कहना, ये सब बहुत, वो भी एक लीडर ऑफ अपोजिशन इतने बड़े देश में, जो सबसे बड़े पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं समझता हूँ ये बहुत उचित काम नहीं है। अभी तिरहुत में चुनाव हुए, वहाँ पर आपका जो एक मजबूत किला माना जाता था, आप कई साल से वहाँ पर कई टर्म से एमएलसी रहे, आप लोग उसको हार गए। अभी जो रिजल्ट आया उसमें कहाँ कमी रही और कैसे ये सब हाथ से निकल गया? नहीं, कमी नहीं रही, लेकिन एक चीज़ देखने को मिला कि जो शिक्षित शिक्षक समाज है, जी। जो नियोजित शिक्षक हमारे यहाँ एक शिक्षक समाज है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। और सरकार ने उनके साथ अन्याय नहीं किया है। कुछ पदाधिकारी ऐसे थे जो बहुत कड़े पदाधिकारी थे, उनके साथ उनकी कड़ी जो उनकी व्यवहार रही, उससे भी वो नाखुश थे। और जो सज्जन लड़े हैं और जो जीते हैं, आदरणीय बंशीधर बृजवासी जी, वो स्वयं भी शिक्षक है और उन्हें बर्खास्त भी किया गया। तो वो ऐसे उम्मीदवार, वो उन्होंने क्या किया कि वो इस बात के लिए उस बात में सफल रहे कि साहब शिक्षक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, हम लोग को मारा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी में हम लोग के बातें नहीं मानी जा रही, वगैरह 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 जो होता है। तो इससे पूरे
उस इलाके के शिक्षित जो नियोजित शिक्षक और वो शिक्षक समाज है, ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी और उनको वो समझाने में या उनको दाता बना के इसमें और उनका इस्तेमाल करके, उनका प्रयोग करके इसमें उन्होंने वोट हासिल किया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम किया उन्होंने। हम समझते हैं कि ऐसा ये कोई अवैध काम नहीं है, लेकिन इसी में वो सफल रहे कि वो जो सरकार और शिक्षकों के बीच में जो नाराजगी जो थी उसका उन्होंने पूरी तरह से अपने पूरे शिक्षक समाज से उनको वोट मिल गया उससे। कई लोगों ने इस पर कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर जी जब सांसद चुने गए उसके बाद उनका एक बयान आया था जो मुसलमान और एक वर्ग को लेकर के था, उस वजह से भी नुकसान हुआ है। आप इस चीज को मानते हैं? कोई बात नहीं, आप देख लीजिए इसमें कितने वोटर थे। ऐसा नहीं, ये वोटर बहुत ज़्यादा बनाए गए और शिक्षक मैं सारे शिक्षक समाज को बहुत आदर करता हूँ, चाहे मुसलमान हो, यादव हो, कोई भी अगले समाज का हो, उसमें वो अलग बात है। लेकिन वो कारण अब हर आदमी अपनी तरह से कोई बयान देता है। आप देख लें इसमें कितने मतदाता हैं वैसे जो उस बयान से नाराज हुए होंगे। देखिए आज भी मेरे यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर के यहाँ अगर 500 आदमी रहते तो कम से कम 200 इन दोनों समाज के आदमी रहते हैं और सबका काम मैं करता हूँ। मुसलमान लोग सब आते हैं, आप आ जाएं, आके देखें, आगे 4 दिन देखें, आपको मन लगेगा देखने में किस तरह से लोगों का काम होता है, किस तरह से लोग खुश रहते हैं। स्वागत है आपका एनी टाइम। तो जो हार हुआ अब ऐसा है कि जब मेरी कोई भावना आएगी तो कुछ ना कुछ बयान में दूंगा। आ जाएं जो लोग जो इस तरह की बयान देते हैं जी, उनसे पूछिए, आके मुझसे पूछें कि क्यों हमने वो बयान दिया। ऐसे ही इस पर लिख देना, फेसबुक पर लिख देना, तो इससे कोई बहुत बड़ा वीर आज नहीं। अभी क्यों कौन सी पीड़ा थी? नहीं, बहुत सारी पीड़ा है। नहीं, एक दो पीड़ा नहीं है, बहुत सारी। आप आइए, आप यहाँ, मैं पब्लिकली नहीं, ये फोन को बंद कीजिए तब मैं आपको सुनाऊंगा। और तब आप बताइए कि मैंने सही बोला कि नहीं। आप भी बोलेंगे, आप मुसलमान छोटे भाई हैं आप हमारे, आप भी बोलेंगे नहीं आपका एकदम बयान सही था। अब बाकी आपको पता कुछ है नहीं, जानते कुछ है नहीं कि क्या क्या हमने काम किया है और क्या मेरा दर्द है और उस दर्द को मैंने बयां किया। क्या उतना मुझे अधिकार नहीं है? आप मुझे बताएं कि आप जब चुनाव में किसी को वोट देते हैं और 5 साल जो इसको आपने वोट दिया वो आपको दिखाई नहीं देता है और वो कुछ काम नहीं करता है, तो आप बयान नहीं देते हैं कि देखो ये फिर से आया है वोट मांगने के लिए, इसको एक बार इसको वोट नहीं देंगे, एक वोट इस बार नहीं देंगे, इतना इसको हम लोगों ने पिछले बार वोट दिया, ये 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, इस बार उसको वोट नहीं देंगे। आप बयान नहीं देते हैं। तो अगर आपको अधिकार है ये और मैं आपके लिए काम करता हूँ और आप मुझे वक्त पर धोखा देते हैं तो मुझे भी अधिकार नहीं है कुछ बयान देने का। इसलिए आप, मैं फिर कहता हूँ आपको, आप आइए और देखिए दोनों समाज के लोग किस तरह में हमारे यहाँ आते हैं और सबसे ज़्यादा आबादी है उनकी जी, काम करते हैं। हम लोग सेकुलर हैं, कोई हम चैलेंज हम लोग से ज़्यादा सेकुलर कोई नहीं है। नहीं तो ये तो सब लोग हैरान थे कि देवेश चंद्र ठाकुर जी का एक ऐसा, ये जानने का कोशिश कीजिए ना कि क्यों ने ऐसा कहा, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, ये जानने की कोशिश तो कीजिए। इस माइक को बंद कीजिए, उसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं और तब आप बताइए कि मैंने गलत कहा था क्या, ये बताइए, तब उसके बाद इसका फैसला कीजिए ना। तो आपके मन में कोई भावना नहीं थी, एक पीड़ा था जो आपने व्यक्त की थी? बिल्कुल मैंने पीड़ा व्यक्त की। अगर भावना रहती तो इतने साल तक मैं, आज मेरा उम्र 70